तो हेलो टेंथीज, क्या हाल चाल। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एक्चुअली ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड वाला पार्ट, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। आज की इस वीडियो में हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट ही कवर करने वाले हैं, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके ऑथर हैं लियाम ओफ्लर्टी। एक्चुअली इस स्टोरी को आप लोग अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से भी इजीली रिलेट कर पाओगे। जैसे कि आप में से ऑलमोस्ट सभी ने जब अपने बचपन में पहली बार साइकिल चलाई होगी तो आपको अंदर से एक डर सा लगा होगा। ऐसा होता ही है, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि शायद हम साइकिल को सही से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में हमारे पेरेंट्स बैलेंस में सपोर्ट करके साइकिल चलवाते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो हमें समझाते हैं कि हम साइकिल बैलेंस कर लेंगे, पर हमें तब भी डर लगता ही रहता है। पर कोई एक दिन तो ऐसा आता ही है जब हम विदाउट एनी सपोर्ट अपने आप साइकिल चलाना सीख ही जाते हैं। अब हमारी स्टोरी में एक यंग सीगल है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब भाई ये सीगल क्या होता है? एक्चुअली सीगल वाइट कलर की बर्ड्स होती हैं जो समुद्र के पास पाई जाती हैं। ये उसी समुद्र में डाइव करके फिशेस हंट करती हैं और उन्हीं फिशेस को खाती हैं। अब स्टोरी में जो यंग सीगल है, यानी छोटा सा सीगल है, इसको ये लग रहा था कि शायद ये उड़ नहीं पाएगा और काफी डर रहा था, जबकि इससे छोटे इसके भाई बहन जो थे वो भी उड़ान भर चुके थे, पर इसके मन में अभी भी काफी डर था। अब हम यही देखने वाले हैं कि हमारा सीगल कैसे उड़ना सीखता है, कौन उसके उस डर को बाहर निकालता है। और गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बूस्टर पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जिसमें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें भी चेकआउट कर लेना। तो चलो एनिमेशन के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तो स्टोरी शुरू होती है हमारे छोटे से प्यारे से सीगल से। वो सीगल एक लेज पर बैठा हुआ था। अब ये लेज क्या होता है? तो चट्टान की एज को ही हम लेज कहते हैं। तो होता ये है कि हमारे सीगल के जो छोटे भाई बहन थे वो तो एक दिन पहले ही उड़ना सीख गए थे और वो सब उड़ भी गए थे, बट हमारा जो सीगल है वो चट्टान की ब्रिंक पर बैठा था। पर इस कॉर्नर पर, इस ब्रिंक पर जाके उसे डर लगने लगता था और वो वापस आ जाता था, या फिर यूं कहें कि उसमें उड़ने का वो एक करेज ही नहीं आ पा रहा था, और फिर वो एक छोटे से होल में जाकर सो जाता था। और तो और जो इसके छोटे भाई बहन थे उनके विंग्स इसके विंग्स से छोटे थे, तब भी वो उड़ गए और ये उड़ नहीं पाया क्योंकि इसके अंदर वो एक करेज ही नहीं था। कई बार तो उसके पेरेंट्स आकर हाई पिच वॉइस में उसको डांटते हैं कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो, तुम अगर इस लेज से उड़कर नहीं आओगे तो हम लोग तुम्हें कुछ खाने को नहीं देंगे और तुमको भूखा छोड़ देंगे। उसके पेरेंट्स उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, उसे कभी ना कभी तो उड़ना ही पड़ेगा। जब वो लेज पर बैठा हुआ था तब उसके मम्मी पापा उसके भाई बहनों को पानी में स्किम करना सिखा रहे थे कि कैसे उन्हें मछली पकड़नी है और कैसे पानी में डाइव करना है, और सीगल ये सब देख रहा था। उसका बड़ा भाई अपनी पहली हैरिंग फिश भी पकड़ लेता है और इस वजह से उसके घर वाले उसके आसपास खुश होकर घूम रहे थे। तो ये काफी प्राउड मोमेंट था सीगल की फैमिली के लिए कि उसके भाई ने पहली बार फिश पकड़ी है। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है और आज सुबह मॉर्निंग से ही यंग सीगल के पेरेंट्स और उसके भाई बहन उसे टॉन्ट कर रहे थे कि वो एक कायर है।
अब शाम का समय था और सनसेट होने वाला था और यंग सीगल ने कुछ भी नहीं खाया था। उसको काफ़ी भूख लग रही थी। अब उसने एक ट्रिक लगाई। वो सोचता है कि अब मैं थोड़ा सा ड्रामा करता हूँ, क्या पता इन लोगों को मुझ पर दया ही आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कभी किसी ने बर्ड को सोते हुए देखा है? तो बर्ड्स जनरली अपना एक पैर ऊपर कर लेती हैं और विंग्स के नीचे छुपा लेती हैं और तब सोती हैं। अब हमारा यंग सीगल भी लेज के ब्रिंक पर जाता है और अपना एक पैर अपने विंग्स के नीचे छुपा लेता है और सोने की एक्टिंग करता है कि शायद किसी को उस पर तरस आ जाए। पर सामने वाले प्लेट्यू पर से उसके भाई बहनों में से किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। पर हाँ, एक थी जो उसको देख रही थी, जो कि थी उसकी मदर सीगल। उसकी मदर फिश खा रही थी। अब जैसे ही सीगल अपनी मदर को खाना खाते हुए देखता है तो वो पागल हो जाता है और अपनी मदर को आवाज लगाता है, गा गा गा। तो बेसिकली वो अपनी मदर से खाना मांग रहा था और उसकी मदर उससे आवाज लगाकर कहती हैं कि गा कॉल आ। मतलब उसकी मदर उस पर गुस्सा करती हैं, उसको बुलाती हैं क्योंकि वो कूद नहीं रहा था। फिर भी सीगल काफी देर तक आवाजें लगाता रहता है, ये सोचकर कि वो उसको खाना देने आ ही जाएंगी। और ऐसा ही होता है। उसकी मदर अपनी बीक में उसके लिए एक फिश लेकर आती हैं और वो काफी खुश हो जाता है। पर एक्चुअली वो उसकी मदर की एक काफी बड़ी ट्रिक थी। उसकी मदर उड़ती हुई क्लिफ की तरफ आती हैं, पर आते आते चट्टान से थोड़ा पहले एंड में आकर रुक जाती हैं और सीगल इतने पास से खाना देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, एकदम पागलों जैसा हो जाता है और उसे खुद ही पता नहीं चलता कि वो भागते भागते हवा में आ जाता है। एक्चुअली ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होता और वो जंप मार लेता है। अब जंप तो उसने मार ली थी, पर धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगता है। उसके मन में बहुत टेरर आ जाता है, जिस वजह से वो अपने विंग्स हिलाने लगता है और फाइनली गाइस हमारा यंग सीगल उड़ने लग जाता है। यार कुडोस टू हिज मदर, मतलब क्या ट्रिक लगाई है उसे उड़वाने के लिए। और हमारा यंग सीगल भी काफी खुश हो जाता है और अपनी मदर को आवाज लगाता है, गा 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 गा। उसे काफी अच्छी फीलिंग आती है और उसकी मदर भी वहां आ जाती हैं। गा कॉल आ। उसके फादर भी आ जाते हैं। उसकी पूरी फैमिली खुश होती है कि आखिरकार हमारे बच्चे को उड़ना आ ही गया। अब तो सीगल भाई साहब भूल ही जाते हैं कि इन्हें पहले उड़ना नहीं आता था। तो अब वो ऐसे ऐसे कर्व लेकर डाइव कर रहे थे कि पूछो ही मत। वो पूरे ओशियन का व्यू ऊपर से एंजॉय कर रहे थे। अब काफी देर बाद उसके पेरेंट्स और भाई बहन सी पर जाकर लैंड कर जाते हैं और अब हमारा सीगल भी थकने लग गया था, तो वो सब उसको आवाज देकर नीचे बुलाते हैं। पर उसे अब फिर से डर लगता है कि अगर अब वो सी पर लैंड करेगा तो कहीं वो डूब ना जाए। पर जैसे तैसे करके वो लैंड भी कर जाता है। अब स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा सा सिंक करने लगता है, मतलब डूबने लगता है, पर धीरे धीरे करके वो फ्लोट करने लग जाता है। अब इस मोमेंट पर उसकी फैमिली उसको डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाने लगती है। अब उसकी काफ़ी तारीफें होती हैं और सब बहुत खुश होते हैं और कुछ इसी तरह वो करता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो जाता है एंड। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। और यार सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।
है।